अभी जो आपने गवर्नर स्पीच में पढ़ा होगा, 40 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है तो बलरामपुर में निवेश क्यों नहीं आ रहा, गोंडा में निवेश क्यों नहीं पहुंचा? और इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है, इसका जवाब क्या है उनके पास? महंगाई का जवाब क्या है उनके पास? तो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। उनका सब सांसद इस संकट में है कि कहीं उनकी टिकट तो नहीं कट रही है। और जो हमें जानकारी मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को, कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न होगा और हमारी कोशिश होगी कि सीट का बंटवारा जल्दी हो। जीत और सीट, इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़े। इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी? और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप को। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं, और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आदि आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी? भैया ये बताइए, आपकी पार्टी, वो चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे आप, है ना, जातीय जनगणना की बात करते थे। अब नीतीश जी जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं, आपकी जातीय जनगणना का क्या होगा? नहीं, उनके जाने से मुद्दा थोड़ी खत्म हो जाता है। हमें तो बधाई देना चाहिए नीतीश जी को, कम से कम शुरुआत तो कर गए। ये बात अलग है कि वो कामयाब नहीं हुए, बीजेपी के लोगों ने कुछ जादू चला दिया, क्या किया उस बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो बात उठी है, जाति जनगणना, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यही तो चाहते थे। हमारा संविधान यही तो रास्ता दिखाता है। हमारा संविधान ये कहता है कि हर जो पिछड़े दलित हैं उनको विशेष अवसर मिलने चाहिए, जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें विशेष अवसर मिलने चाहिए। तो आखिर क्यों नहीं मिले? तो उस दिशा में जो काम किया है, अगर वो काम पूरा नहीं कर पाए हैं तो समाजवादी लाओ उस काम को पूरा करें। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? निमंत्रण मिला था आपने? अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है। उस समय आएगा। मैंने आपसे कहा कि ये जो समय है, समय के साथ सब चीजें होती हैं। अखिलेश जी, हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे। कब उनकी इंडिया गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, कब इच्छा बुलाने की, अभी तो भगवान ही जानते हैं। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन बनेगा, इंडिया गठबंधन बना दीजिए, सब तो चलेगा छोड़ के आपको। उससे अलग कोई बात नहीं। जीत ही है, जो जीते वो सीट ले। जीत ही आधार है हमारा बंटवारे का सीट होगा। तो जीत तो बाद में होगी, पहले तो नहीं, आप भी कुछ चीजें जानते हो। माली श्रावस्ती है, ये जिला है, गठबंधन जीता था। आप और हम जानते हैं कि क्या समीकरण होना चाहिए। अगर बीजेपी ये कदम उठा दी तो हम ये कदम उठाएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो जब समीकरण से चुनाव हो रहा है तो हम भी अपना समीकरण से इंतजार करेंगे। वेट एंड वॉच नहीं, वेट एंड वॉच क्यों? हमने देखा नहीं, आपको अनाउंस कर दी सीटें, तो हमें पता है कि समीकरण क्या बनाना है। कांग्रेस गरीब हमसे पूछा नहीं गया। नहीं, ये जिस स्तर पे बात होनी चाहिए थी उस स्तर पे बात हुई है, और जानकारी जिस स्तर पे देनी चाहिए उस स्तर पे जानकारी दी है, और गठबंधन होगा। बातचीत हो रही है और लगातार हम लोगों का प्रयास रहेगा कि गठबंधन मजबूत